करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल का बड़ा दावा, जजपा के 6 विधायक भाजपा के साथ, बोले कांग्रेस कराए अपने विधायकों की परेड। मनोहर लाल के दावे पर अजय चौटाला का तंज, कहा ये उनका सिर्फ ढकोसला है। मनोहर लाल खुद को सीएम मानकर सोते हैं, जबकि वो सिर्फ साधारण वोटर। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने भाजपा को कहा अलविदा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में करवाया शामिल। कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी टिकट की दावेदार थी कैलाशो सैनी। नैना चौटाला का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा वार, बोली ईडी और जेल के डर से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं हुड्डा। चुनाव प्रचार की व्यस्तताओं के बीच बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिखे सीएम सैनी, पार्क में लोगों के साथ की सैर और योग। डॉक्टर सुशील गुप्ता का बीजेपी सरकार पर आरोप, बोले नशे की मंडी बन चुका है हरियाणा। ओवरडोज की वजह से हर रोज कोई न कोई मर रहा है। नशे पर एसआईटी की रिपोर्ट को सरकार ने दबाया। आम आदमी पार्टी ने दी केजरीवाल की 10 गारंटियां, पूरे देश में गरीबों के लिए बिजली फ्री का वादा, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार और हर फसल की एमएसपी खरीद की गारंटी दी जाएगी। पराला का जेजेपी पर करारा तंज, बोले जेजेपी में न जन बचा है न नायक। पराला ने कहा कि अगर सरकार अल्पमत में है तो हुड्डा बयान क्यों खेल रहे हैं। हुड्डा का ख्याली पुलाव नहीं पकेगा। हरियाणा में 10वीं का रिजल्ट जारी, 95.22% छात्र हुए पास। इस बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी, पंचकुला रहा टॉप पर, नो फैसिलिटी। नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन बोर। हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है और हरियाणा प्राइम की शुरुआत हम करेंगे हरियाणा की राजनीति की आज की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया है, जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मनोहर लाल ने कहा कि जेजेपी के 6 विधायक हमारे साथ है। केजरीवाल पर भी निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस को लेकर कहा कि जिस तरह से कांग्रेस दावे कर रही है, कांग्रेस घबराई हुई है। उनके 30 विधायक भी आने वाले नहीं हैं, चाहे तो वो परेड करा ले। जीत के अंतर को लेकर भी कहा, जीत के जो दावे विरोधी कर रहे हैं कि दावे जरूर किए जा रहे हैं, विरोधी मिलकर जीत के अंतर को कम कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। लेकिन बड़ा दावा किया हरियाणा की राजनीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, कहा कि जेजेपी के 6 विधायक हमारे साथ हैं। जेजेपी की भगदड़ तो आपने देख ही ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को ना उठाते, अब उठाया है तो हम कहेंगे यहाँ अपने विधायकों को प्रेरित कराओ, और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है तो विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। और 3 महीने कभी 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है, 6 महीने तक दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी राज्यपाल और स्पीकर साहब वो अपने आप अपने लीगल कंसल्टेंट को करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएं तो सही उनके पास है कि नहीं है। कांग्रेस के लिए घबराई हुई है कि उनके 30 मेंबर आने वाले नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरपंच और एक्स सरपंच सभी उनके साथ है। तो सम्मेलन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कितने उनके साथ है और कितने हमारे साथ है। आपसे कितने जेजेपी के विधायक मिले हैं? आपको पता ही है, 3 या 4। आपको पता ही है, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, लगभग 6 विधायकों को मान के चलता हूं हमारे साथ। मनोहर लाल के इस दावे पर डॉक्टर अजय चौटाला ने तंज कसा है, कहा कि ये उनका सिर्फ ढकोसला है। मनोहर लाल ने कहा था जेजेपी के 6 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अब पलटवार हुआ है जेजेपी की तरफ से। अजय चौटाला ने कहा कि सिर्फ ढकोसला है। मनोहर लाल खुद को सीएम मानकर सोते हैं, जबकि वो सिर्फ एक साधारण वोटर है। भाजपा को प्रदेश की जनता नकार चुकी है। जनता तय करेगी देवीलाल का असली उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि हिसार में चौटाला परिवार से 3 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसको लेकर तमाम सवाल मीडिया की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जयप्रकाश भी देवीलाल की विरासत पर अधिकार जता रहे हैं। इसी को लेकर अजय चौटाला ने जवाब दिया। देवीलाल परिवार के 3 सदस्य
हिसार के रण में, लेकिन जो दावा पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया उस पर भी तंज कसा है डॉक्टर अजय चौटाला ने। डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, मनोहर लाल जी किस आधार पे कहते हैं, वो खुद ही मुख्यमंत्री आज अपने आप को बांध करके सोते हैं, जबकि वो एक साधारण आम वोटर हैं। वो किस आधार पे ये बात दावा करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। और कौन से 6 विधायक हैं उनके नाम वो आइडेंटिफाई करें। सरकार लगता है कि सरकार यहाँ पे, जब सरकार अल्पमत में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड बोल रहा है, जब अल्पमत में है तो उनको नैतिकता के आधार पर भी सत्ता से दूर हो जाना चाहिए। पूरा हरियाणा प्रदेश हमारी कर्म भूमि है। चौधरी देवीलाल कोई एक क्षेत्र के बंधे हुए आदमी नहीं थे, उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में जाकर के चुनाव लड़े, मैंने भी लड़े। चुनाव तो प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारा, कहीं से भी लड़ सकते हैं। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पंजाबी समर्थन अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा पंजाबी बिरादरी से पुराना नाता है। पंजाबी समुदाय के लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में विकास कार्य की गति जो बढ़ी है वो आपकी मेहनत के कारण है। आपने जो नींव रखी है उसकी इमारत भी इस बार बीजेपी को वोट देकर खड़ी कर दो, जिससे आने वाले 5 सालों में विकास की स्पीड डबल हो जाए और एक नए भारत का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पढ़ लिया है उसे पूरा किया है और यही वजह है कि पिछले 10 सालों में खूब विकास हुआ। भारतवासियों से वोट मांगते हैं, किसी जात बिरादरी के नाम से नहीं मांगते, लेकिन देश के अंदर जितनी बिरादरी है सो हैं ही ना, तो अलग अलग जो हिस्से हैं उसी से जाकर के देश बनता है। तो एक बिरादरी ने मेरे को यहाँ सम्मानित किया है, मेरे को बुलाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका नाता भी है पंजाबी बिरादरी से? मेरा नाता तो इस तौर के ऊपर है, जैसे अभी 2020 में बोल रहे थे, तो मैं जॉइंट पंजाब के अंदर पैदा हुआ था 50 के अंदर, हरियाणा तो बाद में बना, तो उस तौर पर पंजाबी। गुरुग्राम लोकसभा सीट का चुनावी दंगल दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। फाजिलपुरिया ने जनता के बीच जाकर अपना विजन रखा, लोगों से सीधा संवाद किया। अपनी मेहनत से बिजनेस करते हैं, उन्हें नफा नुकसान का पता होता है। वो किसी पार्टी को वोट नहीं करते, वो एक समय पे करते हैं कि भाई चलो हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो होती कैंडिडेट कोई। अगर कोई भी पार्टी का मेन लीडर हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी के, उनके सोच और विचार को करते हैं, उनके काम कर रहे हो। लेकिन आज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज के टाइम में धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, काम के नाम पे जीरो है। और यहाँ के लोगों ने अपने बार विचार बनाया है कि जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट जिसने यहाँ पे काम करने, अब की बार उसको चुने जो हमारे बीच में रह के काम करे, इन समस्याओं का समाधान। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रही कैलाशो सैनी ने भाजपा को अलविदा कह दिया। कैलाशो सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से वो बीजेपी की टिकट की दावेदार थी। भाजपा ने कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को टिकट दी है। 2 बार कैलाशो सैनी इनेलो टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। सरकार तो अल्पमत में है, नैतिकता तो यही कहती है इस्तीफा देके, और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव करा लेना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आप कहते हैं जेजेपी के साथ उनके सारे विधायक नहीं हैं, जबकि राज्यपाल को जो आपने लेटर लिखा उसमें लिखा कि जेजेपी के 10 विधायक विपक्ष के साथ है। हाँ। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है, व्हिप जारी होगा, सेशन बुलाएंगे, पता लग जाएगा है कि नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर सेल है वहाँ।
हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कहा है। ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई, 3 विधायक बनाने से मिल रहे हैं, 2 बनाए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक संकेत है और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहते, इस वास्ते हम रेजोल्यूशन में मांग रहे हैं। कैलाश सैनी के अलावा शामिल हुए आज बहुत शामिल हुए सारे बरवाला से, उसके ब्लॉक के सरपंच जो हैं, ये सारे सरपंच बैठे और मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, हमारे साथ ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, सरपंच हैं। कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने वर्तमान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा कि नशे की मंडी बनता जा रहा है हरियाणा। ओवरडोज की वजह से हर रोज कोई न कोई मर रहा है और नशे पर जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसको भी सरकार ने दबा दिया। हरियाणा से कई राज्यों में नकली शराब सप्लाई की जाती है। सियासी संकट पर भी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अल्पमत की सरकार है बीजेपी, इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक जा चुकी होती। महीने से ज्यादा गवर्नर सरकार को नहीं बचा सकता। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जिस तरीके से एनएलडी का समर्थन किया है, इस पर सुशील गुप्ता ने कहा कि चढ़ूनी और अभय सिंह चौटाला किसानों को मूर्ख बनाते हैं। बीजेपी की मदद के लिए चढ़ूनी और अभय एक साथ आए हैं, इससे किसान चढ़ूनी साहब को छोड़कर चले। कि मंडी हरियाणा बन चुका है। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ओवरडोज की वजह से हर रोज कोई ना कोई बच्चा मर रहा है। ये जो नशे की कहानी है, आपने रोजगार तबाह करके नशे के बाजार खोल दिए हैं। और 2022 में जब ये लोग मरे तो एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन के बाद आज तक आपने उस रिपोर्ट को दबा के रखा। एसआईटी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीजेपी के नेताओं का और अफसरों का दबाव रहा। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा नशे जहरीली शराब का कारोबार होता है, नकली शराब का कारोबार होता है कि यहाँ से दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार जैसे सारे राज्यों के अंदर हरियाणा से सप्लाई होती है। हरियाणा बीजेपी अब अलमत की सरकार है। हर व्यक्ति पार्टी को छोड़ के भाग रहा है। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक ये सरकार जा चुकी है, क्योंकि गवर्नर इनका है और 10 दिन बचा लेगा, 20 दिन बचा लेगा, महीना बचा लेगा, इससे फालतू नहीं बचा सकता। ये चढ़ूनी साहब लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अभय चौटाला जी भी बीजेपी की मदद के लिए आए और इसलिए सारे किसान तो इससे अलग हो गए। चढ़ूनी साहब अकेले रह गए और वो खुद बीजेपी की मदद कर रहे हैं अभय चौटाला के माध्यम से। सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरियाणा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी नेताओं की नाराजगी को लेकर जब सवाल ओम प्रकाश धनखड़ से किया तो कहा कि अब कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सभी चुनाव प्रचार में लगे हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य बिश्नोई हो, हम एक बार फिर 10 सीटें जीतेंगे। उधर इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से एसवाइएल का मुद्दा उठाया है। एसवाइएल के मुद्दे पर उन्होंने गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को घेरा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार है, इन्होंने हमारा पानी रोकने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और अगर इनेलो की सरकार बनी तो वो पानी लेकर रहेंगे। सुशील गुप्ता जी को एक बात जरूर याद दिलाओ और जाके पूछो कि पंजाब में तुम्हारी गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आया हुआ है एसवाईएल को लेकर। अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी जबान रोक देंगे। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बन गया उस दिन पंजाब के रास्ते बंद करवा के और गले में अंगूठा दे करके पानी लेकर के आऊंगा। यहाँ का मतदाता, यहाँ का हर नागरिक इस बात को बहुत अच्छे से जानता और समझता है कि जिन्होंने हमारे पानी को रोकने के लिए रेजोल्यूशन पास किए हम उनका। और इसी के साथ हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 पंजाब हरियाणा।
15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया तिहाड़ के अंदर। मेरा कसूर यह है कि मैंने आप लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया। मेरा कसूर यह है कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम किया। मैंने आप लोगों के लिए काम किए, इसलिए इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दिल्ली वालों के काम हो। अब मैं दोबारा अगर जेल चला गया, ये सारे दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं, आपकी फ्री बिजली रोकना चाहते हैं ये बीजेपी वाले, आपके स्कूल खराब करना चाहते हैं ये बीजेपी वाले, आपके अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। दोस्तों, ये गलत राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको काम करने दो। मैंने 500 स्कूल बनाए। आपका बड़प्पन ये, आप देश के प्रधानमंत्री हो, 5000 स्कूल बनाओ, है कि नहीं है? तब आपका बड़प्पन है। मैं 500 स्कूल बना रहा हूं, मेरे को जेल में डाल देते हैं और 500 स्कूल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये गलत राजनीति है, ये तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना है अपनों को, सबको। और ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 सीट दे दो, 400 सीट दे दो। इनसे पूछा क्यों 400 सीट चाहिए, बता नहीं रहे क्यों 400 सीट चाहिए। कह रहे हैं बड़े काम करेंगे, बड़े काम। तो बीजेपी वालों से पूछा, खोद के पूछा, भाई क्या बड़े काम करोगे, बता तो दो। कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करेंगे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। बड़ी मुश्किल से पता चला रिजर्वेशन खत्म करेंगे। फिर जैसे रशिया के अंदर किया है, पुतिन ने संविधान ही बदल दिया। अब वहां चुनाव वगैरह नहीं होते, अब बस पुतिन ही बना रहता है वहां पे राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी ये भी संविधान बदलेंगे, देश के अंदर चुनाव बंद कराएंगे। दोस्तों, क्या आप चाहते हो देश से जनतंत्र खत्म होना चाहिए? क्या आप चाहते हो लोकशाही खत्म होनी चाहिए? क्या आप चाहते हो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? नहीं तो सारे जने एक एक आदमी वोट डालने जाना और झाड़ू का बटन दबाना। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और हमारे सोमनाथ जी कैंडिडेट हैं। तीसरे नंबर पे बटन है। इसके पहले कौन था एमपी, यहाँ का सांसद कौन था? किसी को नाम भी नहीं पता होगा। मीनाक्षी लेखी कभी आई आपके यहाँ? शक्ल देखी उसकी? कभी मिलने आई? फोन करते हो फोन उठाती है, मिलने जाते हो मिलती है। ये मिलेगा। इसके इलाके से पूछ लो, मालवीय नगर का एमएलए आइए, मालवीय नगर के लोगों से किसी से पूछ लेना, सबका फोन उठाता है। रात को 2 बजे जरूरत पड़े फोन उठाता है ये। रात बिरात कोई काम हो जाए, ये फोन उठाएगा, आपसे मिलने आएगा, आपका काम कराएगा, सुख दुख में काम आएगा। सारे जने वोट देना और भारी बहुमत से इनको रिकॉर्ड मार्जिन से जिताना। भारत माता की